यूई वीजा पॉलिसी, दुबई वीजा पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ी चेंज की गई है और ये अनाउंसमेंट रिसेंटली अथॉरिटी की तरफ से हुई है। 2 दिन पहले ये अनाउंसमेंट की गई है। जितने भी रेजिडेंस वीजा होल्डर हैं, वर्क वीजा होल्डर्स हैं, उन लोगों के लिए ये जो चेंज है, ये जो अपडेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास अगर ऑलरेडी यहाँ का वर्क परमिट है, यूई का रेजिडेंस परमिट है, या आने वाले दिनों में आप लोग यहाँ पे वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट लेने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों को इस चीज की जरूरत लाजमी पड़ सकती है। इससे पहले क्या होता था, एज पर द वीजा रेगुलेशंस या वीजा पॉलिसी के, अगर आप लोग यहाँ पे यूई के अंदर एक रेजिडेंस वीजा पे और यूई से आप लोग बाहर जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, अपने कंट्री जाते हैं या कहीं और जाते हैं और 6 महीने तक वापस नहीं आते हैं, तो आप लोगों का जो वीजा था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था। उसके बाद आप लोग दोबारा री इंटर नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपको दोबारा से एक नया वीजा आपको प्रोसेस करना पड़ता था। लेकिन अभी जो अथॉरिटीज की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूं कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं जिनको 180 डेज से ज्यादा हो गए या 6 महीने से ज्यादा हो गए यूएई से बाहर रहे हुए, अभी वो दोबारा एक री एंट्री परमिट अप्लाई कर सकते हैं। री एंट्री परमिट अप्लाई करने का क्या फायदा होगा कि जब आप एक री एंट्री परमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद अथॉरिटीज जो है वो आपकी एप्लीकेशन को देखेंगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आप वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है कि आप लोगों को एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप जब यहाँ से बाहर गए थे तो आप 6 महीने तक वापस क्यों नहीं आए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आप मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, उस सारी डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। लेकिन आपका जो भी जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से आप लोग वापस नहीं आ पाए और 6 महीने से आपको ज्यादा हो गया, तो अभी आप लोग एक री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अपनी सारी डिटेल्स देंगे। अथॉरिटीज आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगी और अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है, तो फिर आप लोग वापस यहाँ पे आपको एक परमिट इशू कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे वापस आ पाएंगे। इस जो परमिट का अप्लाई करने का तरीका है वो भी बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग खुद भी, अगर आप लोग खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो आईसीबी की वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं और वहां पे एक नई सर्विस ऑलरेडी बता दी है कि इशूइंग ऑफ फ्री एंट्री परमिट, आप उसके थ्रू आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 800 दिरहम प्लस 150 दिरहम जो इसकी फीस है, टोटल 950 दिरहम फीस है। अगर आप लोगों का ये जो री एंट्री परमिट है वो अप्रूव हो जाता है, फिर तो आप लोगों की ये पूरी फीस पे हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से अथॉरिटीज आप लोगों का जो री एंट्री परमिट है वो रिजेक्ट कर देती है, तो फिर आपके जो 800 दिरहम है वो रिफंड हो जाएंगे, जो 150 दिरहम फीस है वो रिफंड नहीं होगी। और इसमें जो लास्ट के ऊपर जो बताया गया है कि अगर आप लोगों का री एंट्री परमिट अप्रूव हो जाता है, तो फिर उस अप्रूवल डेट से लेके आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे दोबारा से री एंटर करना है। अगर आप दोबारा से 30 दिन से ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपका जो री एंट्री परमिट है ये भी वैलिड नहीं रहेगा। और ये जो जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जो री एंट्री परमिट है वो आपकी ईमेल के ऊपर डायरेक्टली आप लोगों के पास आ जाएगा। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था, स्पेशली वो लोग जाते थे किसी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया किसी मेडिकल रिलेटेड इशू की वजह से वो वहाँ पे फंस जाते थे। उनका जो इलाज था थोड़ा लंबा चलता था, जिसकी वजह से उनको दोबारा एंट्री नहीं मिल सकती थी। लेकिन अभी जो अपडेट आई है उसमें अगर आप लोगों को 6 महीने से ज़्यादा यहाँ से गए हुए हो गए हैं तो आप री एंट्री परमिट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और वो आपका अप्रूवल होने के बाद दोबारा पे आप लोग यहाँ पे यूई में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे यूई के अंदर है, विजिट वीजा के ऊपर है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जितनी भी अवेलेबल वैकेंसीज है उनके ऊपर भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करता रहता हूं। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूं और उनके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।